नमस्कार, मैं हूं आपके साथ दीपक भदौरिया। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस। भोपाल से बड़ी खबर, जहां सीएम मोहन यादव का जापान दौरे का चौथा दिन है। आज G20, G2G और B2B बैठकों में शामिल होंगे। यहां पर सीएम मोहन यादव क्योटो में व्यापारिक प्रतिनिधियों और उद्योगपतियों से भी चर्चा करेंगे। राज्य के औद्योगिक विकास को लेकर ये चर्चा होगी। जापान के साथ व्यापारिक संबंधों की मजबूती पर आज चर्चा करेंगे। राज्य के कई उद्योगों, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, पर्यटन पर जोर रहेगा। राज्य के औद्योगिक विकास और जापान के साथ व्यापारिक संबंधों को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। यहां पर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि G2G और बिजनेस टू बिजनेस यानी कि B2B बैठक में वो शामिल होंगे और क्योटो के बाहरी इलाकों में स्थित सांस्कृतिक स्थलों का भी दौरा करेंगे। सीएम मोहन यादव उद्योगपतियों से आज चर्चा करेंगे, साथ ही साथ G2G और B2B दो बैठकों में शामिल होंगे। आज उनका आखिरी दिन है जापान के अंदर। लगातार 3 दिनों में उन्होंने कई उद्योगपतियों से बात की है। कई कंपनियों के CEO और उद्योगपतियों से बात करके भारत में, मध्य प्रदेश में निवेश लाने के लिए उनसे चर्चा की। साथ ही साथ जो फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है उसका न्योता भी दिया। और अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ सहयोगी संदीप मिश्रा। संदीप जी, आज चौथा दिन है यानी कि आखिरी दिन है मुख्यमंत्री का। आज वो G2G और B2B बैठकों में भी शामिल होंगे। दीपक, बहुत कारगर दौरा मुख्यमंत्री का कहा जा सकता है। जिस प्रकार से जो खबरें निकल के आई हैं, तो उसके मुताबिक जो लगातार 3 दिनों तक मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने परिश्रम किया, अलग अलग सेक्टरों के उद्यमियों से मुलाकात की और फिर वो दौर आज भी, यानी कि जो आज आखिरी दिन है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जापान में, तो आज भी वो लगातार बैठकें करेंगे, लगातार मुलाकात करेंगे। G2G और B2B के सदस्यों के साथ बैठक आयोजित करेंगे, जहां पर मध्य प्रदेश और जापान के व्यापारिक संपर्कों को लेकर के यहां पर बात करेंगे। जो संबंध है, तो व्यापारिक संबंध बनाने की लगातार पुरजोर कोशिश कर रहे हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। जब एक सेतु बनती है तो उससे बहुत सारे रास्ते तैयार होते हैं और वही कोशिश मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की है, क्योंकि जब मध्य प्रदेश और जापान के बीच में व्यापारिक संबंध मजबूत होंगे तो वहां से कई सारी कड़ियां निकलेंगी मध्य प्रदेश के लिए, मध्य प्रदेश में अलग अलग अंचलों के लिए। और जो कोशिश होती रही है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो वो कहीं न कहीं सार्थक होगी। और आज जो आखिरी दिन है, तो यही कोशिश है कि व्यापारिक संबंधों को मजबूत करना। जब संबंध बनते हैं, कहते हैं संबंधी होते हैं, तो आपस में बहुत सारी चीजें होती हैं। तो कोशिश यही है कि व्यापारिक संबंध दोनों के बीच में बने, और जब वो व्यापारिक संबंध बनेंगे तो मध्य प्रदेश के लिए काफी फायदा होगा। और यही कोशिश आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करने जा रहे हैं। जी बिल्कुल। क्या ऐसी कोई खबर है कि कितने उद्योगपति, कितने इंडस्ट्रियलिस्ट या फिर कितनी कंपनियां ऐसी हैं जो भारत में या मध्य प्रदेश में निवेश, ठीक है अलग बात है, वो आने वाली आगामी भविष्य में पता चलेगा, पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो होने वाली है फरवरी में, उसका न्योता दिया है और उन्होंने स्वीकार किया है कि वो इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में पहुंचेंगे और इसमें शिरकत करेंगे। दीपक, करीब 10 से 15 उद्यमियों से मुलाकात जिस प्रकार से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की हुई है, तो इसमें ये बातें निकल के सामने आ रही कि करीब दर्जन भर से ऊपर, यानी कि 12-15 के आसपास मध्य प्रदेश में उद्यमी जापान से ही आ रहे हैं। उसके अलावा जर्मनी से भी उद्यमियों के आने की बात कही जा रही है और कुछ अन्य देशों में भी निमंत्रण भेजा गया है प्रदेश सरकार की ओर से। तो ये कह सकते हैं कि अकेले जापान से ही बड़ी संख्या में उद्यमी यहाँ पर निवेशक आ रहे हैं। उसके बाद अलग अलग देशों के भी आएंगे, यानी कि सैकड़ों की संख्या विदेशियों की पहुंच सकती है, विदेशी निवेशकों की मध्य प्रदेश में। ये बात और है कि वो कितने लोग यहाँ पर फिर भविष्य में अपना उद्योग लगाते हैं और कितने MOU होते हैं। लेकिन फिलहाल एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो लगातार पिछले कुछ दिन से परिश्रम कर रहे हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार जाकर के विदेशों में उद्योगपतियों से मुलाकात करके मध्य प्रदेश का प्रेजेंटेशन दे रहे हैं,
तो कहीं ना कहीं उसमें वो कामयाब होते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जब आप विदेशी निवेशकों को मध्य प्रदेश लाने में कामयाब होंगे तो इस बात में कोई शक नहीं है कि अगर 100 उद्यमी आते हैं तो अगर उसमें 15-20 उद्यमी भी मध्य प्रदेश में अपना निवेश करने के लिए तैयार होते हैं तो मध्य प्रदेश के लिए वो लाखों करोड़ रुपए का निवेश होगा। क्योंकि डॉलर के माध्यम से जब मध्य प्रदेश में या देश में राशि आएगी तो मध्य प्रदेश को काफी विकास की ओर लेके जाएगी। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश में जब निवेश आएगा, उद्योग लगेंगे तो यहाँ की युवाओं को के लिए रोजगार के दरवाजे खुलेंगे। सिर्फ नौकरी की ही बात नहीं, जहां पर उद्योग लगते हैं वहां पर बहुत से लोगों को अलग अलग माध्यमों से रोजगार सृजित होता है। तो कुल मिला के जो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की कोशिश है कि मध्य प्रदेश में निवेश आए, उद्योग लगे, युवाओं को रोजगार मिले, अलग अलग से रोजगार और सृजित हों, तो वो कहीं न कहीं योजना धरातल पे उतरती नजर आ रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब 24-25 तारीख को ग्लोबल इन्वेस्टर मीट भोपाल में आयोजित होगी तो उसमें फिर किस प्रकार से प्रेजेंटेशन होता है सरकार का, प्रदेश सरकार के अधिकारियों का, और फिर कितने को आकर्षित कर पाते हैं मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, ये तो फरवरी में ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जिस प्रकार से सार्थक कोशिश करने का प्रयास किया गया है सरकार की ओर से, तो काबिले तारीफ कहा जा सकता है। बिल्कुल, तमाम जानकारी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगली खबर पर आपसे जुड़ेंगे, बने रहिएगा हमारे साथ संजीव जी। तो सीएम मोहन यादव का आज आखिरी दिन है जापान के अंदर। आज वह G2G और B2B 2 बैठकों में शामिल होंगे और कई उद्योगपतियों से आज भी मुलाकात होगी।